जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। गांव में महीने में एक बार अपनी समस्याओं के लिए अलग से आप लोग बैठिए। अगर चर्चा करेंगे कोई समस्या है तो निदान अलग से आएगा। हम लोग देखते क्या है कि गांव में कोई समस्या को लेके एक जगह कोई आता नहीं। अरे हम तो कहते हैं हम किसान हैं, किसानी संबंधित जो समस्या है, हम जातियों में क्यों बटे, धर्मों में क्यों बटे? हमारी तो पहचान है कि हम किसान हैं, मजदूर है, गाँव वाले हैं। तो गाँव वालों और किसान मजदूर के लिए जो सुविधाएं अगर किसान के नाम से, गांव के नाम से अगर कोई सरकार योजना चलाती है तो नीचे तक क्यों आती नहीं है, उसको भी हमको संगठित होकर लेना है। क्योंकि आप लेंगे नहीं, आपके नाम से सारी चीजें आती है, उसको बीच में से ही गायब कर दिया जाता है। आप फिर वही जाते हैं, बाजार से लेके आते हैं, आपका चीज वो दूसरा दे देता है। तो हम एक तो देते हैं, हम दबाव नहीं बना पाते। हम तो कहते हैं कि राजीव जैसे, वीरेंद्र जैसे किसान के बीच का अगर कोई गया विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, तो जरूर किसानों की दर्द समझेगा, मजदूरों की दर्द समझेगा, हमारी आवाज उठाएगा। तो इतनी बड़ी समस्या हम समझते हैं नहीं आई। तो अभी देखिए उनका क्या प्लान है। गाँव में सचिवालय बना हुआ है, वहाँ कोई सेक्रेटरी आके बैठता है, पता नहीं चलता है। हमको मांग करनी चाहिए कि सचिवालय पे वो सेक्रेटरी, लेखपाल, जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, उनका आप समय सारणी बनाओ। जनता जानेगी इस दिन बैठते हमारा काम है, जाके कराएं। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोई किसी गाँव में बैठते होंगे, नहीं बैठते तो सबको जानकारी नहीं। तो साथियों, हमको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि उनकी निगाह केवल हम लोगों की जमीनों पर। अब जमीनों को हम बचाएंगे कैसे? इसके लिए हमको संगठित होना है। संगठित होकर ही हम मुकाबला कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय किसान। ये वो संकट का दिन है जो भी पीएम जी कह रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जब हम बैठे हैं, क्या बताया गया था कि ये विकास की योजना है। आखिर अगर विकास की योजना है तो आज यहाँ पर इस जमीन पर क्यों बैठना पड़ रहा है इस गर्मी में? अभी वीरेंद्र भाई बोल रहे थे कि बनारस का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है। अब बताइए पूरे देश में अगर किसान बैठ जाए, कोरोना में यही धरती थी जिसने इस देश की लाश बचाई, इस देश को अनाज दिया, तोजू की रोटी दिया, और आज यहाँ पर इस जमीन को लूटने के लिए कोशिश हो रही है। तो फिर से एक बार नारा लगाएंगे, हमें ऐसा है हमारे नौजवान जरूर नारा लगाएंगे, साथियों, हम अभी एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। हमारे तमाम यहाँ पर वरिष्ठ लोग आए हैं, बात रखेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसके किनारे हम लोग बैठे हैं, आज इस पंचायत में तमाम साथी लोग हैं, तमाम किसान नेता लोग हैं। हम उनके सामने इस बात को रखेंगे कि ये कोई विकास की परियोजना नहीं थी, ये एक लूट की परियोजना थी। और एशिया में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जानना चाहिए कि एशिया में सबसे बड़ा अधिकार अगर एक्सप्रेसवे के नाम पर हुआ है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और ये एक सरकार तो सरकार का मामला नहीं है, ये चंडीगढ़ से लेकर बंगाल तक एक एक्सप्रेसवे बनना है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश में रेल की पटरी बिछाई, उसी तरीके से चंडीगढ़ से लेकर बंगाल तक ये बनाने जा रहे हैं। और क्यों बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे का एक और कारण है। ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई
ऐसे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। अरे क्यों डूब जाएंगे बताइए ना, आपकी वजह से डूबेंगे, हमारी वजह से डूबेंगे। डूब इसलिए रहे हैं कि लगातार जो कॉर्पोरेट करेंगे भारत का मजदूर किसान कौन चला रहा है इस देश को? किसान मजदूर चला रहा है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? ये भारत का मजदूर किसान। और एक हम लोगों का पुराना स्लोगन है कि जब तक दुखी किसान रहेगा फिर हमारे धरती पर तूफान रहेगा। तो हम बोलेंगे हमारे साथ आप नारे लगेगा, कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। फिर से बोलिए, आवाज पीछे तक है, कौन बनाता है हिंदुस्तान? पीछे से आवाज नहीं आ रही बोलिए, कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन चलाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस में मैं कहता हूँ कि ये एशिया की सबसे बड़ी जमीन लूट की परियोजना थी साथियों। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस के बन जाने के बाद हमेशा लगातार हमारे ऊपर संकट छाया रहता है। हम साथियों राजीव को आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और ये प्रस्ताव में पेश करेंगे इस पंचायत में कि पूर्वांचल की अगल बगल की जो स्थिति है उस पर बात रखेंगे। शुक्रिया मोहन जी। एक बार फिर से हम लोग नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जीतने के लिए बैठे हैं ना, और कोई काम करने के लिए बैठे हैं? जीतने के लिए ना।